नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 11 जनवरी और सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसमें हम आपको पर्यावरण, बाल विकास, गणित, हिंदी भाषा फर्स्ट और सेकंड, संस्कृत और इंग्लिश में पूछे गए 63 प्रश्नों के बारे में बताएंगे। जो प्रश्न पूरे आपके द्वारा दिए गए हैं उनका उत्तर भी हम आपको बताएंगे, टॉपिक भी हम बताएंगे किस प्रकार के टॉपिक से आज प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और हमने जो ऐप लॉन्च किया है कल ही, उस पर भी ये तत्काल आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यदि अभी तक आपने हमारे ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पर देखिए एक नंबर आपको शो हो रहे होंगे 9340089205। इस पर आपको मैसेज करना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए या फिर किस टॉपिक से प्रश्न आए हैं, या फिर किसी भी प्रकार की आपको ऐप की जानकारी चाहिए तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर को सेव कर लीजिएगा। यदि कोई परेशानी आ रही तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ऐप्स के बारे में बता देता हूँ। ऐप्स का जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप रेटिंग दे सकते हैं और दे दीजिएगा, है ना, जो भी जैसा भी आपको ऐप लगे। साथ में यदि आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के विकल्प पे जाइएगा और वहां पर बहुत सारी पीडीएफ आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। साथ में आप इन 2 पीडीएफ को परचेस करते हैं, सीटेट मॉक टेस्ट आपको 10 मिलेंगे, है ना, सीटेट ईवीएस का रामायण पीडीएफ। यदि इस पीडीएफ को आप यदि ले लेते हैं तो इसमें सारी जानकारी यानी कि थ्योरी प्लस 500 प्रश्न मिलेंगे, जो कि 2011 से लगाकर 2021 तक जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम हुई थी वो सारे प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। अभी तक जो सीटेट एग्जाम आपके चल रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर पेपर पूछे जा रहे हैं, उनमें से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसको देख लीजिएगा, सारे प्रश्न और थ्योरी आपको चित्र सहित मिलने वाली है। तो इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, टेस्ट आप लगा लीजिएगा ताकि आप आपका आकलन कर सके और आगे अच्छी तैयारी कर सके। तो दोनों टेस्ट को और एक पीडीएफ को ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पर्यावरण अध्ययन की। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में आज घर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। बांस के घर और मिट्टी के घर, है ना, दोनों के बारे में बताऊंगा। प्रश्न कुछ इसी प्रकार से था। यदि थोड़ा सा इसमें अंतर होगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। लेकिन घर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, असम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। या बांस के घर, क्या कह लीजिए कि लकड़ी के जो घर होते हैं जहां पर वर्षा ज्यादा होती वहां पर ये पाए जाते हैं। भारत में जो लकड़ी के घर पाए जाते हैं मुख्यतः कहां पर पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। असम के साथ साथ मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों में पाए जाते हैं या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा अधिक होती है, इसलिए वहां जंगल अधिक होता है और वहां पर लकड़ी की प्रचुरता होती है, इसलिए वहां पर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और लकड़ी के घर ढालयुक्त क्षेत्रों में और 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। यदि मीटर में हम बात करें तो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। और पूर्वोत्तर के राज्य में बांस को हरा सोना कहा जाता है। बांस को क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर राज्य में हरा सोना कहा जाता है। और लकड़ी के घर बांस के मजबूत खंभों से बनाया जाता है। जैसे कि अभी बात की थी, बांस के घर कहाँ पर होते हैं? तो असम में होते हैं, है ना, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लकड़ी के घरों की दीवारें, फर्श एवं छत लकड़ी के ही बने होते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी के घर। तो जहां पर वर्षा नहीं होती है ना, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी के घर बनते हैं। तो ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो ये राजस्थान में बनाए जाते हैं। तो मिट्टी के घर मुख्यतः उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां पर गर्मी अधिक पड़ती है। मिट्टी के घर भारत में मुख्यतः राजस्थान एवं उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तर भारत में या फिर राजस्थान में बनाए जाते हैं। साथ में मिट्टी के घरों की जो दीवारें होती है वो बहुत मोटी होती है ताकि सूर्य की जो ऊष्मा है वो घरों में प्रवेश ना करे। मिट्टी के घरों की छतों को घास फूस या फिर लकड़ी का बनाया जाता है। मिट्टी के घरों की छतों को ढालू युक्त रखा जाता है ताकि वर्षा का जो जल है वो छतों पर संग्रहित ना हो, वहां से रिस कर नीचे चला जाए, है ना। और मिट्टी के घरों को फर्श समय समय पर गोबर से लिपा जाता है ताकि घरों में कीड़े मकोड़े प्रवेश ना करें। ये पूछा गया प्रश्न है ना, कि मिट्टी के घरों को समय समय पर गोबर से क्यों लिपा जाता है? तो क्यों लिपा जाता है कि घरों में कीड़े मकोड़े प्रवेश ना करें, इसलिए इसको लिपा जाता है ताकि दीवारें मजबूत हो। साथ में दीवारें भी उससे मजबूत होती हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया था मोर से संबंधित। मोर से प्रश्न पूछा गया था कि किस पक्षी ने कहा है कि मेरे सिर पर सिखा है? इस प्रकार का प्रश्न था, यानी कि मोर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो वो कौन होगा? आपका मोर होगा, है ना। मोर से आपका 28 तारीख को भी पूछा गया था और आज भी मोर से संबंधित प्रश्न पूछा गया, यानी कि पक्षी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत के मेले पूछे गए थे। तो कुछ मेले मैंने यहाँ पर रखे हैं, जैसे कि ओणम है, मैसूर दशहरा है, पोंगल है, हम्पी है, त्रिशूल और उगादी, ये सभी क्या है? दक्षिण भारत के मेले हैं। अब विकल्प में क्या था ये मुझे जानकारी नहीं है। यदि आपको ये प्रश्न और 4 विकल्प पता है तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ में जिन बच्चों का आज पेपर था वो ये भी बताइएगा जो प्रश्न में नहीं बता पा रहा हूं या फिर जो टॉपिक में नहीं बता पा रहा हूं, कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। और सभी से आग्रह है कि एक बार कमेंट्स को चेक कर लीजिएगा। चलिए
आगे बात करें तो आज थीम से भी प्रश्न पूछा गया था। तो जो हम पीडीएफ आपको देंगे, जैसा कि हमने हमारी ऐप में शामिल है, वो सारी चीजें उसमें मिलेगी आपको, है ना। तो थीम से संबंधित प्रश्न भी आज पूछा गया था। अब क्या था प्रश्न ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन थीम और उपथीम के बारे में आपको बता देता हूँ। जो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन में कितनी थीम बताई गई है, तो 6 थीम बताई गई। कितनी? 6। आपके सामने है 6 थीम। और उप थीम कितनी है? 4 है। सबसे पहले थीम की बात करें तो परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीजें जो हम बनाते हैं, ये 6 प्रकार की थीम होती हैं। अब उप थीम कितनी होती हैं? तो 4 होती हैं। किसकी होती हैं? तो परिवार एवं मित्र की होती है। संबंध, जानवर, कार्य तथा खेल और पौधे, ये 4 प्रकार की उप थीम होती हैं और 6 प्रकार की थीम होती है। कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ में आज एक फुल फॉर्म भी पूछा गया था, आपका आईवीएस में भी पूछा गया था और सीडी पे भी पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए सीसीई का फुल फॉर्म पूछा गया था। उसका फुल फॉर्म होता है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूएशन एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन। ये सीसीई का फुल फॉर्म होता है ना। और बात करें हम यहाँ पर पोचमपल्ली से पूछा गया था कि पोचमपल्ली क्या है। तो पोचमपल्ली क्या है? ये एक रेशम की साड़ी होती है और ये कहाँ पर बनाई जाती है? आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है, आंध्र प्रदेश के गांव में, है ना। आगे बात करें तो देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, कौन सा पथ 6 लेन से अधिक है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। विकल्प मुझे मिले नहीं, यदि विकल्प आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं वहां पर आपको आंसर बता दूंगा। चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। कौन सी चित्रकला थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यातायात से प्रश्न पूछा गया था। मैप से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है ना। 28 को पूछा गया था, आपका 29 का पूछा गया था, 9 को भी पूछा गया था और आज भी मैप से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। एनसीईआरटी 2005 और एनईपी 2020, इन दोनों से सभी शिफ्टों में सभी विषय में पूछा जा रहा है। तो इनको अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। डिसलेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया, दोनों में से एक पूछा था, है ना। या तो डिसलेक्सिया पूछा होगा या फिर डिस्ग्राफिया, दोनों बताए बच्चों के द्वारा, दोनों मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, है ना। आपका पेपर था तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि डिस्ग्राफिया पूछा था या फिर डिसलेक्सिया पूछा था। साथ में डेली वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लर्निंग से कल भी प्रश्न पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। नैतिक विकास से भी कल पूछा गया था, आज भी पूछा गया है ना। एनसीएफ से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2005 से। आज एडीएचडी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, है ना। ब्लूम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। साथ में गार्डनर से, आज गार्डनर से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला, आया था। स्कीमा से डेली प्रश्न पूछे जा रहा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक दिन छोड़कर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी प्रश्न पूछा जा रहा, कल नहीं पूछा था लेकिन 29 तारीख को पूछा गया था। कोहलबर्ग से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। एनईपी 2020 से, जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे भी डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। हर विषय में, हर शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में देखेंगे तो भी एनईपी 2020 और एनसीईआरटी 2005 से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गणित की हम बात करें तो गणित से संबंधित यहाँ पर हमें सिर्फ टॉपिक ही मिले हैं, इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। टाइम से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। छोटी बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। समरूपता से आज एक प्रश्न देखने को मिला, है ना। स्थानीय मान पूछा गया था। प्रतिलोम से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिला, है ना। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज से एक प्रश्न देखने को मिला। एलसीएम और एचसीएफ से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं डेली। वैन हिले तो रट लीजिएगा, इससे संबंधित तो डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं वैन हिले से संबंधित। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी विषय में सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हिंदी भाषा फर्स्ट की हम बात करें तो गद्यांश दिया हुआ था। गद्यांश किस नाम से था? आपका रिमझिम नाम से था। किस नाम से था? रिमझिम, है ना। विशेषण पूछा गया था आज, जो गद्यांश है उसमें विशेषण पूछा गया था। कौन सा विशेषण था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अर्जन अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछा गया था हिंदी भाषा फर्स्ट में। समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछा गया था। आकलन से प्रश्न पूछा गया था। बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था आज हिंदी भाषा फर्स्ट में। सेकंड की हम बात करें तो सेकंड में देखिए जो पैराग्राफ पूछा था उसकी जानकारी मुझे नहीं है। यदि आज आपका पेपर था और भाषा सेकंड में आपने हिंदी ली होगी तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना, है ना। और सभी बच्चों से निवेदन है कि एक बार कमेंट्स को चेक कर लीजिएगा ताकि कोई बच्चा यदि कोई प्रश्न बताता है या फिर कोई टॉपिक बताता है तो उनको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। साथ में हम बात करें आगे प्रश्नों की तो यहाँ पर देखिए संधि से प्रश्न पूछा गया था। बहुभाषिकता से प्रश्न पूछा गया था। संप्रेषण से प्रश्न पूछा गया था। एनसीईआरटी 2005 और एनईपी 2020 यहाँ पर हिंदी भाषा सेकंड में भी प्रश्न पूछे गए हैं। वाइगोत्स्की से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिंदी में। अंग्रेजी की हम बात करें तो अंग्रेजी के ज़्यादा प्रश्न मुझे नहीं मिले हैं। पैसेज और पोयम में, या तो पैसेज या फिर पोयम बॉडी से संबंधित था। कौन सा था, पोयम था या फिर पैसेज, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है ना। एनसीईआरटी 2005 से प्रश्न पूछा गया था। वाइगोत्स्की से आपके इंग्लिश में पूछा जा रहा है, हिंदी में भी पूछा जा रहा है। बाल विकास में ईवीएस में सारे सब्जेक्ट में
वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इसको और अच्छे से कवर कर लीजिएगा, है ना। आगे हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में जो पैराग्राफ था वो भारत से पूछा गया था। एक और पैराग्राफ था, 2 पैराग्राफ थे आज। तो दूसरा रामायण था, रामायण का पैराग्राफ था, है ना। एक भारत पे था और दूसरा रामायण पे था। तो दोनों पैराग्राफों में किसी में प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो किसी में विभक्ति से पूछा गया था, तो किसी में लकार से पूछा गया था, तो किसी में संधि से पूछा गया था। साथ में पेडागोजी की हम बात करें तो वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया, संस्कृत में पूछा जा रहा है, हिंदी में पूछा जा रहा है, चाहे भाषा फर्स्ट हो सेकंड हो, है ना। उसके बाद में आपका ईवीएस में, सीडीपी में, सभी में पूछा जा रहा है वाइगोत्स्की से। इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। साथ में संप्रेषण कौशल से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं संस्कृत में। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं टोटल 63 थे, जिसमें जो प्रश्न मेरे को पूरे मिले उनका उत्तर भी मैंने आपको बताया। साथ में जो हमने आपको जानकारी दी हमारे ऐप के बारे में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हर व्यक्ति को करना है ना। यदि आपको नहीं परचेस करना है मत करिएगा, वहाँ पर फ्री में भी PDF काफ़ी अवेलेबल है, उनको पढ़ लीजिएगा। 2 टेस्ट आपके लिए फ्री है, उनको लगा लीजिएगा, है ना। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको खरीदना ही है, आपकी इच्छा है तो खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फ्री में जो PDF है वो आप पढ़ लीजिएगा, और एड का कोई झंझट नहीं, वहाँ पर एड वगैरह कुछ नहीं आता है। आप आराम से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा, कोई डिस्टर्बेंस आपको वहाँ पर नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही आपको बताएंगे। जो टॉपिक हमें मिले वो आपको बता दें, जो प्रश्न हमें मिले वो बता दिया। कुछ प्रश्न या फिर कुछ टॉपिक आपको पता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम अगली वीडियो में उनको जोड़ देंगे। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो की तैयारी हम करते हैं, उसमें हम जल्द ही मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।